हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ जो क्लास लेके आई हूँ वो आपके लिए जो क्लास है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्लास है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं आप सभी के लिए वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का सीरीज़ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहता है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी का जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रति जो आंदोलन करने का लक्ष्य था वो क्या था? पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, तीसरा है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन और चौथा कहता है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार इन्होंने किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं तो ये कौन सी परीक्षा में आया है। तो ये एसएससी के डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है सरोजनी नायडू, M.A. जिन्ना और मुस्लिम लीग। सूची 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए क्वेश्चन के आगे चलते हैं। सी ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और इसमें है चौथा वी.डी. सावरकर और यहाँ पर दूसरा ग्रुप जो है इसमें हिंदू महासभा और दूसरा है लिबरल पार्टी, चौथा है लिबरल पार्टी। तो अब इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है 2 1 3 4, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 1 3 4, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 4 1 3 और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि 4 1 2 3 2। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये वाला जो आंसर है ये सही आंसर है। तो जो 2 वाले का है वो ए होगा, 1 का बी होगा, 4 का सी होगा और 3 का डी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको सामने मिला हुआ आंसर है सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं, M.A. जिन्ना ये मुस्लिम लीग से, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से, वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा किस तारीख को मिला था? तो पहला जो ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, चौथा है 15 अक्टूबर 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का जो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट की दर्जा यहाँ पर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1 और 2 और यहाँ पर लास्ट है 1 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और अहिंसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? पहला है बड़े उद्योगों के, दूसरा है कुटीर उद्योगों के, तीसरा है यहाँ पर बड़े और छोटे उद्योगों दोनों उद्योगों के और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योगों के लिए, यानी गांधी जी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के
सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 कहता है केवल 1, ऑप्शन नंबर 3 कहता है 2 और 3 और ऑप्शन नंबर 4 कहता है 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि केवल 1 मोतीलाल नेहरू, यानी कि सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो प्रश्न नंबर 7 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा और असहयोग आंदोलन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। पहला ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन के बाद, दूसरा असहयोग आंदोलन के बाद, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा समाजवादी स्वराज पार्टी, चौथा है स्वराज पार्टी के। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी के। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? सिंह, मकर, वृष, वृश्चिक। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? पहला है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, दूसरा है भारत का भावी संविधान, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे और चौथा है भारतीय को एकमात्र प्रतिनिधित्व होने का कांग्रेस का दावा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही उत्तर है कि भारत का यहाँ पर भावी संविधान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था और इस चर्चा में ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था ब्रिटिश के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स ने दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा डॉक्टर अंसारी, चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा है श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती नेली सेनगुप्ता और चौथा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसका सीधा आंसर हम लिख लेंगे श्रीमती एनी बेसेंट। अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटेन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा मौलाना आज़ाद, चौथा आचार्य JB कृपलानी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, आचार्य JB कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। पहला ऑप्शन स्वराज पार्टी के, दूसरा है मिलिटेंट नेशनल पार्टी के और चौथा है तीसरा है यहाँ पर गदर पार्टी के, चौथा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के। तो यहाँ पर लाल, बाल, पाल जो है वो ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी के ये क्या थे? प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, तीसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा है सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा आचार्य नरेंद्र, चौथा राम मनोहर लोहिया। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा वीर सावरकर, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा है लाला हरदयाल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस केंद्र और किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। 12 अप्रैल 1944 को ये हुआ था। तो ये स्थित है आपके मणिपुर में। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब, तीसरा है सर सैयद अहमद खां, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही उत्तर होगा और वो कहता है बदरुद्दीन तैयब। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए सॉरी गाइस, गला थोड़ा सा ठीक नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहला है 75, दूसरा है 76, तीसरा है 71, चौथा है 72। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 72। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहला है श्री PM मेहता, दूसरा है व्योमेश चंद्र, तीसरा है DE वाची और चौथा है बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम, लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी, A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था कौन था? दादा भाई नौरोजी, दूसरा है A.O. ह्यूम, तीसरा है फिरोज शाह मेहता, चौथा है बदरुद्दीन तैयब। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। आइए चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, दूसरा है उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला है भारत छोड़ो, दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग और चौथा है सविनय अवज्ञा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन को छोड़कर बाकी सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? पहला है टर्किश खलीफा, दूसरा है आगा खां, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही है टर्किश खलीफा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा यानी किसने रखा था? पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है फजलुल हक, तीसरा है लियाकत अली,
और चौथा है चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम नोट्स इसका देख लेते हैं। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा। 1933 और 35 में ईस्वी में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया। इसके अंतर्गत पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे, तो इसके अकॉर्डिंग इसने नाम दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। पहला है लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या फिर हरिहरपुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लखनऊ के अधिवेशन में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। पहला है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, दूसरा है 1885 के कांग्रेस बम्बई अधिवेशन में, 1886 कलकत्ता अधिवेशन में और 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो यहाँ पर जो नरम दल गरम दल में फूट पड़ी वो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय एवं चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ। पहला है 7 में, दूसरा 8 में, 9 में या फिर 10 में। तो किस में हुआ था, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 1 यानी 1907 में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था। पहला है जनरल हैरिस, दूसरा जनरल डायर, तीसरा है कर्नल वेल्से और चौथा है आर्थर वेल्से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जनरल डायर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। तो पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार और तीसरा साइमन कमीशन, चौथा फिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर साइमन कमीशन सही उत्तर होगा। इनके विरुद्ध ये क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ। पहला है नेहरू अम्बेडकर, दूसरा गांधी अम्बेडकर, तीसरा मालवीय अम्बेडकर, चौथा गांधी नेहरू। तो यहाँ पर गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता यहाँ पर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। पहला है जॉर्ज यूले, दूसरा है विलियम बेडरसन, तीसरा ह्यूम, चौथा है हेनरी कॉटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना की गई। पहला है बंगाल के विभाजन के दौरान, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड संघर्ष के दौरान और चौथा है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो यहाँ बी वाला होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा आगा खां, चौथा हकीम अजमल खां। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। पहला 1900, दूसरा 1905, तीसरा 1906, चौथा 1902। यहाँ तो 1906 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। एम जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। पहला ऑप्शन, के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। सर जॉन साइमन अधिक लोकप्रिय था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक का ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रहा होगा। इम्पॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, एम.जी. रानाडे, बी.जी. तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 1917, तीसरा 1918 और चौथा 1920। तो यहाँ पर इन्होंने 17 में की थी। 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा जॉन लॉरेंस, चौथा है डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की संख्या स्थापना किसने की थी? स्थापना कब हुई? पहला है 35 में 1900 और दूसरा है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1892 में, चौथा ऑप्शन है 1861 में। तो कब की थी? तो यहाँ पर जो किया था वो 1861 में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा राम मोहन राय, तीसरा है शिशिर कुमार घोष, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? पहला भगत सिंह, दूसरा राजगुरु, तीसरा सुखदेव, चौथा सूर्यसेन। तो यहाँ पर सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पहला है 10 मार्च 1930, दूसरा है 20 मार्च 1931, तीसरा है 12 मार्च 1930 और चौथा है 5 मार्च 1931। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? आइए जानते हैं। पहला, सरकार द्वारा सभी अध्यादेश एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए। हिंसात्मक कार्य में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति को वापस किया जाए। समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उससे एकत्रित करने की छूट दी जाए। तो ये सारे समझौते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और चौथा सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है फजल अली, दूसरा सरदार M.K. पनियकर, दूसरा है H.N. कुंजरू और चौथा है M.C. महाजन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा फजल अली होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर सरकार कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। तो ये बनी थी केरल में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में, 9 राज्यों में, 5 राज्यों में या 4 राज्यों में? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है
इसको हम यहाँ पर पहले डिटेल में समझते हैं कि 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मद्रास में पूर्ण बहुमत से लगभग बनाई 6 राज्यों में यहाँ पर पदभार संभाला। तो यहाँ पर 6 राज्य का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आप नोट कर लेंगे 6 राज्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर लियो टॉलस्टॉय? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय, क्योंकि इन्होंने क्या बनाई थी, तो ये जो आपने मोनालिसा की पेंटिंग सुन रखा है, ये किसने बनाया है? तो ये लियो टॉलस्टॉय ने बनाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लियो टॉलस्टॉय से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण पहला गांधी जी, दूसरा अरविंद घोष, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है राममोहन राय। तो यहाँ पर गांधी जी ने इसको किया था सत्याग्रह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को स्वायत्त लोगों द्वारा पीटा और पटरी पर नीचे फेंक दिया गया था? पहला है केप टाउन, दूसरा है डरबन, तीसरा जोहान्सबर्ग, चौथा है प्रिटोरिया। तो यहाँ सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। आइए नोट की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला खां के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे स्टेशन की प्रथम श्रेणी में डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, रेलवे में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को लोगों ने क्या किया? पीटा और उसके बाद पटरी से नीचे फेंक दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने निम्नलिखित में से कौन गया था? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा अरविंद घोष, चौथा लाला लाजपत राय। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1919, 1927, 1934, 1942? 1919 से शुरू किया था सत्याग्रह आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया? डांडी, खेड़ा, साबरमती, चंपारण? तो चंपारण से किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मद्रास, लाहौर, बेलगाम, कोलकाता? तो कहाँ पर स्थापित किया गया आपको ये बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, डांडी? तो यहाँ पर डांडी से स्टार्ट किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक वृद्धि या नैतिक पवित्रता? तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता मानते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रम में से कौन सा सही है? द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन प्लान? सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान? और डी कहता है कि द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ पर लास्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन, द क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए, और अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप देख लें। सविनय अवज्ञा 1930 से स्टार्ट किया गया, क्रिप्स मिशन 42 में और कैबिनेट मिशन 46 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको सुमेलित करना है
दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ, इसको आपको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है 2 1 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 1 4 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 3 1 2, चौथा ऑप्शन है 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा यानी साइमन कमीशन, फर्स्ट दांडी यात्रा, इसके बाद दांडी यात्रा, फिर इसके बाद है गांधी इरविन समझौता, देन लास्ट में है पूना समझौता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसके बीच सही मेल है। सहयोग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, तो वो है भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1973 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। पहला बंगाल पंजाब, दूसरा पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तीसरा है मद्रास और मध्य प्रांत, चौथा है बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बंगाल और पंजाब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा बीबी पटेल। तो यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया को चुना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया ये। पहला है 1943 में, दूसरा 44 में, तीसरा 45 में, चौथा 46 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, चौथा है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है हमारा, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, शक्ति के संचरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा, पददलित की अहिंसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वीर की अहिंसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है आपको। क्या नहीं सही है महात्मा गांधी के बारे में। पहला ऑप्शन है गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध था। और अगला है यहाँ पर गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। और लास्ट ऑप्शन है गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने धर्म और राजनीति में के बीच निकट संबंध को क्या किया, इन्होंने समर्थन किया इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया। अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुसलमान के बीच एकता में कमी, गृह युद्ध। तो यहाँ पर अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। पहला है क्रिस्प मिशन की विफलता, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध 2 में उलझ जाना, द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, और तीसरा है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्रिस्प मिशन की विफलता होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है ये कहता है कि अंग्रेज़ों के लिए गांधी जी प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किए। 42 में, 41 में, 43 में या 40 में। तो ये 1942 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न इसी प्रश्न से संबंधित है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। पहला जनवरी, दूसरा मार्च, तीसरा अगस्त, चौथा दिसंबर। तो यहाँ अगस्त महीने से शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्रिस्प मिशन भारत में कब आया, तो 46 में, 45, 42, 40 कब आया, तो ये 42 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। पहला वाराणसी, दूसरा इलाहाबाद,
तीसरा लखनऊ, चौथा बलिया। तो बलिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? पहला है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सरोजनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया कौन से आंदोलन को बंद किया? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा, खिलाफत या असहयोग या भारत छोड़ो। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? पूना समझौता, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा या फिर गांधी इरविन। तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा चौरी चौरा घटना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित किया? अपने अधिवेशन में पारित किया था? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण, विभाजन विरोधी, असहयोग या फिर भारत छोड़ो। तो यहाँ पर जिसमें मिला था वो था असहयोग आंदोलन, हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। पहला है क्रांति, दूसरा है क्रांति जनमत बहिष्कार, दूसरा है असहयोग सविनय अवज्ञा बहिष्कार, बहिष्कार सविनय अवज्ञा विद्रोह, असहयोग क्रांति अस्वीकार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, असहयोग सविनय अवज्ञा बहिष्कार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या असहयोग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? 1928, 1930, 1931, 1932। तो यहाँ पर कब शुरू किया गया? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो ये हुआ था स्टार्ट 1930 में नमक सत्याग्रह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किससे संबंधित था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस की किस अधिवेशन में ली गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लाहौर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? कराची, लाहौर, कोलकाता, नागपुर। तो यहाँ सही उत्तर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1916 लखनऊ सत्र, 24 में बेलगांव सत्र, 29 में लाहौर सत्र और 31 में कराची सत्र। तो यहाँ पर 29 में लाहौर सत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष पहला है श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है फ्रैंक एंथोनी, तीसरा है के.एम. मुंशी और चौथा है जी.वी. मावलकर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जी.वी. मावलकर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन किससे संबद्ध है? पहला नरेंद्र देव, दूसरा गोखले, तीसरा रानाडे, चौथा विनोबा भावे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है,
को पढ़ते हैं। और सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर के.जी. मूसरूवाला। तो यहाँ महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो हमारा क्वेश्चन सीरीज़ था जो कि संबंधित था राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।